नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ी धरोहर है 200 साल पुरानी, और एक व्यक्ति है, उसे बड़ी चिंता है इस धरोहर को लेकर के। मैं जानूंगा क्या बड़ी वजह है। ये बरगद का पेड़ है और काफ़ी कीमती और कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र भिवानी के लोगों के लिए 200 साल पुराना ये बरगद का पेड़ आप देख रहे हैं। कितना विशाल दायरा जो है इसका, कितने विशाल दायरे में ये फैला हुआ है। और मैं बात करूं यहाँ से एक नदी के रूप में, छोटी सी हालांकि नहर है लेकिन नदी का रूप था इस पेड़ के लिए, तो ये पानी से सिंचा करती। आज हालांकि इसमें कचरा है और आज यहाँ से पानी भी नहीं आता, कोई गंदगी का पानी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये गंदगी का किसी का घर का पानी आता है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ, इसको अब अच्छा पानी नहीं नसीब होता और कहीं ना कहीं लोगों की आस्था का केंद्र था, लेकिन कचरा वगैरह डाल दिया गया। अब यहाँ पे दिखाएं कितना हालात ऐसा है कि लोग यहाँ पे इसको शौचालय के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। वहाँ पे गंदगी पड़ी है काफ़ी। और ये मूर्तियाँ आप देखें, लोगों की आस्था का केंद्र, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं दुर्गति की तरफ जा रहा है पेड़। मेरे साथ भारत भूषण जी हैं, इनसे जानूंगा क्यों चिंतित हैं इस पेड़ को लेकर। सर, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वृक्ष अपने आप में हमारा आस्था का केंद्र है, और साथ ही साथ आप देखो तो पूरे भिवानी के परिवेश में जो इसका डायामीटर है, जो इसकी हाइट है, वो कहीं देखने को नहीं मिलेगी दूर दूर तक अपने को। आप कह रहे हो आपके दादाजी ने भी देखा है, कितने साल पुराना हुआ ये करीब करीब 200 साल पुराना है। मेरे दादाजी भी इधर आए, हम सब भी हैं, मेरे फादर भी आते थे। तो ये वृक्ष देखने में मुझको आज भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस धरोहर को बचाया जाए। बैकग्राउंड बेसिक। हाँ जी। तो ये धरोहर बचानी बहुत ज़रूरी है, ये देश के लिए भी, समाज के लिए भी। हम आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाएंगे? हमारे पास क्या है विरासत के रूप में? एक वन्य प्राणी जीव तो हमारे लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो ये जो धरोहर है, विशाल वृक्ष, इसकी जो आप देखोगे एक एक टहनी अपने आप में एक वृक्ष की कहानी अदा करती है। हजारों हजार इस पर पशु पक्षी पंछी जो है इस पर अपना आश्रय बनाते हैं। आप इसको डीएलएफ से भी बड़ी सोसाइटी के रूप में बता। जी जी, ये डीएलएफ से भी बड़ी क्या, आप सोचो कि आज की डेट में हम मनुष्य ही मनुष्य देखते हैं चारों ओर, और खंडर के जो ये मैदान है, देखो खंडर ही खंडर है। क्या कहीं आपको ऐसी अनोखी विरासत मिलेगी जो नेचुरलिटी को समाये हुए हैं अपने अंदर? इसमें 4-4, 5-5 सीजन के दौरान मक्खियों के छत्ते लगते हैं जो शहद हमें प्रदान करती हैं। इस पर देखोगे तो आप मोर रहते हैं, रात को पैरेट्स रहते हैं, इनके कोटर बनाए हुए हैं। इतना सुंदर विशाल वृक्ष को हम धरोहर के रूप में अगर इस्तेमाल न करेंगे तो हम क्या दिखा पाएंगे? अपनी नई जो पीढ़ी आएगी उसको क्या दिखा पाएंगे? अभी देखो, ये वृक्ष अपने आप में बहुत बड़ा और भी हो सकता था, लेकिन आप देख रहे हैं स्काई रूट्स हैं इसकी, ये काट दी गई है किसी के द्वारा। चारों तरफ गंदगी का वातावरण है। और आप देखो इधर घूम करके इसका डायामीटर अगर आप देखोगे तो ये डायामीटर दूर दूर तक, मैं चाहता हूँ 200 किलोमीटर तक कभी आपको इतना बड़ा विशाल वृक्ष नहीं मिलेगा। इतना देखो आप, कितना बड़ा विशाल है ये। आप देखते जाओ, घूमते जाओ। शायद हम 10 लोग मिलकर के अपने हाथों को फैलाएं तो भी इसके डायमीटर को पकड़ ना पाएंगे, इतनी शुद्ध। और एक तरफ हम कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन का भंडार चाहिए, तो इससे बड़ा ऑक्सीजन का देने वाला कल्प वृक्ष है हमारे लिए ये। तो ये वैसे भी हमारा भिवानी शहर, आप जानते हैं कि 400 से ज़्यादा मंदिर हैं यहाँ, छोटी काशी के रूप में माना जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के एक प्रयास करें कि ऐसे अनोखे वृक्ष को धरोहर के रूप में संजो के रख सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ समझा सकें। डर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कोई इसे काट दे, या कोई ना कोई डिपार्टमेंट की ऐसी कोई जरूरत पड़े कि इसको काटा जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचे। जी 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 जी, इसी की वजह से मुझे ये आना पड़ा। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, तो आप लोगों से मेरा संपर्क हुआ इसीलिए कि कहीं ना कहीं ये रोड बनती आ रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि रोड की पैमाइश तो ठीक है 30-40 किलोमीटर, 30-40 फुट में भी चलाया जा सकता है रोड, लेकिन धरोहर को कहाँ से लाएंगे हम? रोड को थोड़ा सा टर्न भी दिया जा सकता है, लेकिन ये विश्व धरोहर है, ये देश की धरोहर कहाँ से बचाएंगे? पहले हम त्रिवेणी लगाते थे, बड़, पीपल, नीम, ये तीनों ही तो ऑक्सीजन देते हैं। कहाँ लगा रहे हैं आजकल? कौन लगा रहा है बताइए मुझे। और अब मैं इसलिए चिंतित हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम सोचते रह जाएं। लोगों के देवता हैं और ये यहाँ पर आस्था का केंद्र थे, लेकिन कचरा यहाँ डाल दिया गया जड़ में, इनके पेड़ के जो तने में बात करें, और अब ये यहाँ पहुँचे। हाँ, ये देखो, लोगों को आस्था का केंद्र है, इसलिए पुरानी मूर्ति हैं, फोटो हैं, वो यहाँ चढ़ा दी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी इसको दफनाया भी जा सकता है, मूर्तियों को नीचे गाड़ा भी जा सकता है, लेकिन वृक्ष की जो ओरिजिनलिटी है उसको हम कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं।
तो आप देखो कि आज के टाइम में हमें सबसे जो एसेंशियल चीज़ है, हवा, पानी और रोटी, उसमें से हवा हमने इतनी ख़राब कर दी, कहीं तो बचाएं, कहीं तो रोकथाम लगानी पड़ेगी हम सबको मिल करके। इसलिए मैं भिवानी अपडेट जो अपना चैनल है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मुहिम को थोड़ा आगे बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही अनेकों वृक्षों की और खोज करके उनको अपनी धरोहर के रूप में बचा सके। आर्ट ऑफ लिविंग हरियाणा के हेड हैं, मैं आपको कहूँगा स्टेट हेड हैं यहाँ पे, तो कैसे देखते हैं इस तरह की धरोहर जो हैं, चाहे पेड़ के रूप में बात करें, हिंदुस्तान में पीपल, बरगद ऐसे कुछ पेड़ों को पूजा तक जाता था, ऐसे दर्शाया गया कि ये भगवान है, इनमें देवता निवास करते हैं। इसकी बड़ी वजह शायद हमारे बुजुर्ग इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उनको नज़र आता था कि यहाँ ये ऑक्सीजन के बहुत बड़े सोर्स हैं, और अगर इन्हें काट दिया जाएगा, लोग शायद डर के मारे, आस्था के मारे इनको ना काटें, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच बड़ी थी, लेकिन अब लोग उनको भूल चुके हैं। जी, ये साइंटिस्ट नहीं कहना चाहिए, सुपर साइंटिस्ट थे हमारे ऋषि मुनि, जो जर्रे जर्रे को जानते थे कि इसके पत्ते से क्या होता है, इसके फ्रूट से क्या बीमारी ठीक होती है, इसकी छाल से क्या होता है, इसकी जो ये जटाएं हवा में लटक रही हैं, ये भी एक औषधि का रूप में इस्तेमाल होती हैं। आपको पता है कि इसका जो दूध निकलता है हर पत्ते के नीचे, वो दूध इतना पोटेंसिटी वाला होता है कि एक आदमी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकता है। उनको पता था इसके जर्रे जर्रे का, लेकिन अभी हम कहीं ना कहीं इस अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई किए जा रहे हैं। और ये वृक्ष अनोखे वृक्ष हैं, ये देवता हैं, एक्चुअली देवता मीन्स जो हमें देता है, लेकिन हम सब तो लेते ही लेते हैं इनसे। सो इसीलिए हमने इनको देवता के रूप में पूजा। जी, विक्रांत और है मेरे साथ, सोशल वर्कर हैं, उसके साथ साथ और सारी चीज़ों में काफ़ी बिजी रहते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं। विक्रांत भाई, क्या दिखाई देता है इस सिस्टम को समझ के, इस पेड़ को देख करके, इसकी विशालता को, और अब भारत भाई को यूँ लग रहा है कि शायद खतरा हो सकता है इस पेड़ के जीवन को आने वाले वक्त? इसकी एक तो अहमियत इसकी उम्र से है। अगर आप इसकी कार्बन डेटिंग करा के देखोगे, कार्बन डेटिंग एक विधि होती है जिसके द्वारा हम किसी भी निर्जीव या जीव चीज़ की उम्र का पता लगा सकते हैं। तो इसकी जो अहमियत है उसकी उम्र के हिसाब से, जब हमने इनके पड़ोसियों से बात की तो लगभग 400 से 450 वर्ष तक पुराना इस पेड़ को बताया गया है। इसके साथ साथ अगर आप इसको एक ना इस नज़रिए से देखो, पशु जो पक्षी हैं उनके नज़रिए से देखो, तो एक ये पूरा शहर बसा रखा पक्षियों ने। और इसके अलावा हमने क्या है, मानवीय विरासत मूल्यों को केवल मानव निर्मित मान रखा है, लेकिन विरासत के रूप में जो प्रकृति की देन है उसे भी शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कि ये 400 साल पुराना एक वृक्ष है, हमें केवल विरासत के तौर पर जो मानव निर्मित जैसे कि ताजमहल, लाल किला या कोई मंदिर है उसी को नहीं लेना चाहिए। हमें विरासत के रूप में इस तरह की जो प्रकृति की देन है उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर आप देखो तो इसकी विशालता इतनी ज़्यादा है कि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको देखा और आपसे संपर्क किया था, तब इसकी एक टहनी एक पेड़ के जितनी, अगर आप कैमरे से दिखाओगे, अगर ऊपर से भी देखोगे आप, इसकी एक टहनी एक पूरे की पूरे पेड़ के जितनी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को जो क्लास के अंदर आप प्रैक्टिकल देते हैं टीचर्स, वो प्रैक्टिकल एक कागज़ कापी पेन पर लिखे गए शब्दों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप उनको सच में एक प्रैक्टिकल के रूप में अगर आप उनसे असाइनमेंट के तौर पर कुछ चीज़ देना चाहते हो, तो उनको प्रकृति के रूप में कोई पेड़ लगाने का टारगेट दो। आपको 3 साल के अंदर एक पेड़ लगा के उसकी फ़ोटो और आफ्टर और बिफोर की फ़ोटो देनी है। वो एक वास्तविक प्रैक्टिकल है उन बच्चों की उनकी शिक्षा के अंदर। लेकिन नेचर से भी जुड़ पाएंगे, नेचर से जुड़ पाएंगे, और नेचर से जुड़ पाएंगे तभी उन्हें जो वास्तविक मूल्य हैं हमारी प्रकृति के और वास्तविक मतलब जो जीवन से संबंधित है उसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो स्पेशली यहाँ के पड़ोसी हैं मेरे साथ, आपका मकान यही है? हाँ जी, मेरा। तो इस पेड़ की क्या खासियत, कुछ फायदे हो पाते हैं? सुबह की चहचहाट, चिड़िया बोलती हैं, पक्षी बोलते हैं। हाँ जी, इस पे कोए और ये जिस तरह कई डाल के पक्षी इसके ऊपर निवास करें, और गर्मी में मतलब इनका फल भी बहुत बढ़िया लग है। ये बरवंटे खाओ पक्षी, तो बहुत जानवर बैठे हैं। अब थोड़ा मतलब सर्दी का कारण थोड़े कम है, वैसे नहीं तो। और हवा भी इसकी मतलब मान लो इस साइड से आप आएंगे ना, तो इसके नीचे आएंगे तो एकदम गर्मी सी महसूस होगा सर्दी में भी। हाँ, और गर्मी में इतनी ठंडी हवा लगे है, मतलब कूलर एसी भी नहीं दे सकती इस वजह से। अच्छा, कितने साल पुराना होगा आपने? ये लगभग मेरे दादाजी नु ला लो अब तक जी, वहाँ तो 110 साल के हो जाते, तो वो हम ऐसा ही देखते आ रहे हैं, यानी 200 प्लस। हाँ, 200 से 250 के आसपास। तो और भरत भाई, आप मुझे एक चीज़ दिखा रहे थे, आप आए मेरे नज़दीक, ये कह रहे हैं कि ये वो सोर्स है जिसे लाख की चूड़ियाँ बोलते हैं, जिसके बड़े बड़े वो बनते हैं, तो ये कड़े वगैरह, तो ये देखो, इस पे एक विशेष तरह का गोंद आया हुआ है। ये देखो, ये गोंद है इसका, ये देखो, ये गोंद है इसका, ये गोंद है, इसको लाख कहते हैं। इसी से
जो राजस्थान में चूड़ियाँ बनती हैं, ये सब बनती हैं, वो इसी से बनाई जाती है। ये जलने में एकदम फ्यूल के जैसा काम करता है ये जलने में, तो ये बहुत उपयोगी है वैसे। तो भाई जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से हूँ, हम जीने की कला सिखाते हैं। जीने की कला में हम ब्रीदिंग टेक्निक सिखाते हैं, लेकिन जब ब्रीद ही प्योर नहीं होगी तो हम कैसे ब्रीदिंग टेक्निक सिखा पाएंगे फ्यूचर में। तो मुझे लगता है कि हम शायद करोड़ों अरबों कमा सकते हैं, लेकिन ऐसे वृक्ष को कभी नहीं कमा पाएंगे अगर हमने इसको विनाश की ओर धकेल दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी नगरवासियों से कि ऐसे वृक्ष जहाँ भी आपको मिले न, हम तो ये कह रहे हैं कि हम पालवास गांव भिवानी में हैं, अभी कहीं पे भी मिले आप उसके संरक्षण के लिए जोर शोर से हम सबको लगना चाहिए, ताकि हम अपनी पीढ़ियों को दिखा सकें ये क्या है। तो आप शेयर करें इस वीडियो को और देखें कितना विशाल पेड़। आने वाले वक्त में मुझे नहीं पता इसका क्या हाल होंगे। हालांकि कुल्हाड़ी तो अब भी चली है, इसकी वजह क्या है मुझे समझ नहीं आता। अगर कोई बड़ा कुल्हाड़ा कोई बड़ी मशीन के रूप में इस पर चली तो ये भी धराशायी हो जाएगा उस मशीन के सामने, और कहीं ना कहीं आरा मशीन में ये लेटा हुआ होगा, समेटा हुआ होगा, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐसा डर है भारत भूषण जी को और ये दूसरे यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी हैं। इतना साल पुराना ये पेड़, यहाँ पर लोग बच्चे इस पर झूलते हैं, इसकी डालों पर झूलते हैं। और बात करूँ पेड़, ये इन पंछियों का, इन पक्षियों का डीएलएफ से बड़ी एक सोसाइटी है। शायद ये पड़ोस में कहते होंगे, जब दूसरे स्टेट या ज़िला में जाते होंगे, भिवानी में हमारी एक बड़ी सोसाइटी है। लेकिन अगर किसी अधिकारी ने एक कलम चला दी तो ये कट जाएगा, और इनके पड़ोसियों को भी शर्म आएगी कि तुम्हारी सोसाइटी तो अब बर्बाद होगी, तुम्हारी तो बर्बाद कर दी। कहीं ना कहीं हर जीव का हक है इस धरा पर, जो भी छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी बड़ी चीज़ें उस पर जितना भी नेचर ने जो बनाया है उस पर हर किसी का, हर जीव का, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसान से लेकर सबका हक है। तो प्लीज़ इनका हक ना छीने, ऐसा डर है भारत भूषण को। और कितना ये ज़रूरतमंद है लोगों के लिए, कितना ज़रूरी है ये पेड़, कितना आवश्यक है, वो आप समझें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसे पेड़ों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे आम जनता, क्या ऐसा कचरा डाले, इन्हें पूजा जाए, क्योंकि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।